नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के गोचर को प्रभाव को लेकर के। सूर्य अभी मिथुन राशि में आज गोचर कर गए हैं 15 जून को, अगले 1 महीनों के लिए। और क्या होगा इनका प्रभाव, इस पर करेंगे चर्चा। यहाँ यह बुध और शुक्र के साथ युति करेंगे। सूर्य और बुध की युति को बुधादित्य योग कहा जाता है। बुध और आदित्य यानी सूर्य का योग कहा जाता है। अक्सर करीब करीब 80-90% कुंडलियों में सूर्य बुध साथ पाए जाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि मेरी कुंडली में सूर्य बुधादित्य योग है तो राजयोग हुआ। ये निश्चय ही अच्छा। और देखा जाए तो सूर्य से बुध जो है वो 30 डिग्री के भीतर ही रहता है, आगे या पीछे, उससे अधिक हो नहीं सकता, एकदम आसपास हमेशा रहता है। ज्योतिष में उसके अर्थ को अगर समझने का प्रयास करें तो सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन जो है वो वाक्पटुता देता है। और वाणी की ज़रूरत सबको है, बिना बोले तो कोई रह नहीं सकता। तो इनका कॉम्बिनेशन ही जो है वो बोलने की क्षमता देता है। अब जितना बढ़िया योग होगा व्यक्ति उतना बढ़िया बोलेगा, उतना ज़्यादा जो है वो लॉजिकल और कैलकुलेटिव माइंड उसका होगा, उसकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, उसका गणितीय क्षमता अच्छी होगी, उसका तर्क शक्ति उसकी अच्छी होगी, उसको चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। जितना बढ़िया योग यह बन रहा होगा, यानी डिग्री बहुत अच्छी है, अच्छी जगहों पे सूर्य बुध का जो है की युति हो रही हो। और अगर यह दूरी अधिक हो रही है, हालांकि 30 अंश से अधिक तो होने की संभावना होती नहीं, तो वो उसके अंदर ही होना है। तो वो फिर ऐसी कंडीशन में, या बुध कमज़ोर है, बुध कहीं जो है वो जड़त्व योग में हो रहा है, दूसरे भाव का स्वामी 6, 8, 12 का संबंध बना रहा हो अपने स्थान से, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तो वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति या तो हकलाने लगेगा, देर से बोलेगा। बच्चों में आजकल ये बहुत समस्या आती है। हालांकि उनकी समस्या का कारण तो केवल सूर्य बुध नहीं है, बल्कि अधिक गैजेट्स का प्रयोग है। क्योंकि बच्चे बचपन से मोबाइल और फ़ोन का प्रयोग करना शुरू कर दे रहे हैं और टीवी दिखाने लग रहे हैं लोग, तो उन सब बच्चों को ये लग रहा है कि केवल देखा और सुना जाता है, बोला नहीं जाता, क्योंकि उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। तो वह ग्रह जनित ना हो करके अब वो कर्म जनित समस्या उत्पन्न हो रही है वो। लेकिन सामान्य जो आप देखेंगे कि जिन लोगों को बोलने में कठिनाई होती है, हकलाहट होती है, या बोल नहीं पाते, देर से बोलते हैं, या कुछ लोग बिल्कुल ही उनको वो वाणी रहित होते हैं, बोल ही नहीं, मूक होते हैं, बोल नहीं पाते, तो उसका कारण जो है वो कहीं न कहीं सूर्य बुध की कमी, दूसरे भाव की कमी, दूसरी भाव की कमजोरी, इस तरह की स्थिति जो है वो बनती है। फिलहाल हम बात अभी सूर्य के गोचर की कर रहे हैं। थोड़ी सी युति आ गई तो कुछ निकल जाता है मुंह से। तो जो है वो क्या होगा इनका प्रभाव, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है, और इसके लिए आप अपनी लग्न राशि को आधार माने, जन्माक्षर या नामाक्षर या चंद्र राशि, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना मान करके लग्न राशि को आधार माने। दूसरा सामान्य आधार पर होता है, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या होगा प्रभाव सूर्य के इस गोचर का आप सभी के ऊपर लग्न राशि के अनुसार। एक चीज़ और ध्यान रखें, इसका प्रभाव तभी अधिक होगा जब इस समय सूर्य कहीं से गवर्न कर रहे होंगे और यह उस भाव के अनुसार अच्छा या बुरा परिणाम देगा। मेष वालों के लिए मंगल लग्नेश जो है वो हैं, परम मित्र हैं सूर्य, इनके पराक्रम भाव पे आ रहे हैं और स्वामी हैं पंचम भाव के सूर्य। तो पंचमेश होकर के पराक्रम भाव में आ रहे हैं, और यहाँ पंचमेश और पराक्रमेश सूर्य बुध की युति हो रही है, शुक्र के साथ भी, शुक्र भी हैं यहाँ पर। तो यह जो है वो, यह युति जो है तीनों ग्रहों की अगर मैं देखूं तो यह काफ़ी सुखद और शुभ है। आपके जन संपर्क को तेज करेगी, वाक्पटुता बढ़ाएगी, मित्रता बढ़ाएगी, कार्य व्यापार में वृद्धि, प्रेम संबंध बनेंगे। और प्रेम संबंध मित्रवत, मतलब या किसी मित्र से ही कोई हो सकता है कि मित्रता बहुत हो, लेकिन अब जो है वो प्रेम जागे इस समय और आप जो है वो प्रपोज करें, इस तरह की स्थिति। करीबी लोगों को लाभ, करीबी लोगों से लाभ, और करीबी लोगों को आपसे लाभ, दोनों स्थितियां इस समय बनेंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता के अच्छे आसार बनेंगे, उसके लिए प्रयास आप अधिक करेंगे। अगर कहीं उसमें कुछ कमजोरी थी या कहीं कुछ अवॉइड कर रहे थे तो उसको आप नहीं करेंगे, बल्कि उसमें आपकी तत्परता बढ़ेगी। भाग्य का साथ होगा, लिए हुए निर्णय जो है वो सार्थक होंगे और सही दिशा दिखाने वाले होंगे। तो कुल मिलाकर के
सूर्य का मेष वालों के लिए गोचर काफ़ी योगकारी हो रहा है। वृषभ वालों के लिए सूर्य जो है चतुर्थ भाव के स्वामी है, शुक्र लग्नेश हैं, बुध जो है वो दूसरे भाव के स्वामी है, तो और बुध पंचमेश भी हैं। तो यह युति बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है आपके लिए। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि घर परिवार के लोगों का खूब सहयोग मिलेगा और उससे आपके जीवन में लाभ और प्रसन्नता बढ़ेगी। दूसरा ये है कि अगर कहीं आपको संपत्ति से लाभ होगा, स्थायी संपत्ति से भी लाभ होगा, अस्थायी संपत्ति का लाभ होगा। और अगर कहीं ज़मीन जायदाद अगर आप बेचना चाहते हैं, आपने रखा हुआ है, तो उसमें भी अच्छे लाभ की संभावना होगी। दूसरे भाव में अगर स्थायी कुंडली में हो या इस समय भी, तो आपकी अपनी बातों को रखने की क्षमता बहुत बेहतर होगी, वाणी बहुत प्रभावित होगी और आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे। जो है तर्क शक्ति इस समय बहुत अच्छी रहेगी, कोई तर्क में आपको परास्त नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर के यह काफ़ी सुखद स्थिति वृषभ, हालांकि शुक्र के से थोड़ा शत्रुवत व्यवहार है सूर्य का, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिथुन वालों के लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं सूर्य, लग्न में आ रहे हैं और बुध के साथ आ रहे हैं। प्रैक्टिकल और शुक्र के साथ भी प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत बढ़ जाएगा, केवल अपने बारे में सोचेंगे। अब इसको मैं दूसरों की दृष्टि से देखूं तो स्वार्थी लोग कहेंगे इस समय आपको कि बहुत स्वार्थी हो गए, किसी खलाई अपना ध्यान रखते हैं। आपकी दृष्टि से देखूं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने बारे में सोचेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपनी चीज़ों को बढ़ाएंगे। और प्रैक्टिकल अगर मैं देखूं लाइफ में होकर के, तो ये भी अच्छा है। व्यक्ति को सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं मजबूत नहीं हैं, आप स्वयं अच्छे नहीं हैं, तब तक आपके लिए सब कुछ बेकार है। आपका परिवार, आपका समाज, आपका घर, आप किसी के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आप मजबूत ही नहीं हैं तो आप सोचते रहिए, चाहे आपके अंदर लाख प्रेम की भावना हो, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इस समय आप थोड़ा अपने पर फोकस करेंगे, जो आपके करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। वाक्पटुता अधिक रहेगी, थोड़ी एसिडिटी वगैरह की समस्या बहुत से लोगों को बढ़ सकती है, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अपने खान पान का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। कार्य व्यापार में वृद्धि, परिवारजनों का सहयोग और सुखद एहसास, आत्मबल में ज़बरदस्त वृद्धि का योग यहाँ पर सूर्य बुध बना रहे हैं, काफ़ी शुभ है। कर्क वालों के लिए आ रहे हैं द्वादश भाव में, दूसरे भाव के स्वामी है लाभ भाव के, और द्वादशेश के साथ युति है। यह युति बहुत ठीक नहीं है, यह धन के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रही है। धन का बचत बहुत प्रभावित होगा, सेविंग्स खर्च होगा, अनावश्यक का और अप्रत्याशित धन खर्च हो सकता है। सुदूर की यात्राएं हो सकती हैं, बहुत से लोग कहीं जन्म स्थान से बहुत दूर जा कर के बसने को सोच सकते हैं, रहने को सोच सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए लाभ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए जो है वो, क्योंकि युति यहाँ पर जो हो रही है वो द्वादशेश की, आयेश की, 11 भाव के स्वामी की, 30 और लाभ भाव के स्वामी की हो रही है, 3 ग्रहों की, सूर्य बुध और शुक्र की। तो यह धन खर्च खूब कराएगा इस समय। अप्रत्याशित रूप से भटकाव, यात्राएं, बचत की कमी, आय के लिए अधिक प्रयास और जन्म स्थान से सुदूर बसने की स्थिति, और शत्रुओं पर लेकिन यह विजय देने वाला होगा। शत्रु परास्त होंगे और उनको परास्त करने में भी आपकी एनर्जी बहुत अधिक लगेगी, अगर कहीं कोई वाद विवाद है तो। सिंह वालों के लिए यह युति हो रही है। सिंह के लिए तो लग्नेश ही हैं, लग्न के ही स्वामी सूर्य हैं, एकादश भाव में आ रहे हैं, एकादशेश के साथ और दशमेश के साथ, ज़बरदस्त युति है। सिंह वालों का गोचर के हिसाब से टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर दशा अंतरदशा कोई खराब ग्रह की, विशेषकर केतु, राहु या शनि की ना चल रही हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना चल रही हो, और दशा अंतर में शनि, राहु या केतु का प्रभाव इस समय ना हो, तो सिंह वालों के लिए काफ़ी बेहतर समय इस समय जो है वो चल रहा है। गोचर के हिसाब से देखूँ तो एक्सीलेंट टाइम है। यह आपके आय में ज़बरदस्त वृद्धि करेगा और आपके किए हुए परिश्रम का लाभ भी मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार इस समय बनेंगे। कम परिश्रम से भी अधिक परिणाम प्राप्त होने की संभावना इस समय बन रही है। तो अल्प प्रयास भी सही दिशा में किया हुआ आपको अच्छी उपलब्धि दे सकता है। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे। सरकारी या किसी सामाजिक कार्यों में आपको विशेष लाभ होगा अगर आप उसमें हैं तो, और मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तर्क शक्ति ज़बरदस्त रहेगी। संतान से सुख का योग आपको जो है वो मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के काफ़ी बेहतर यह सूर्य का गोचर प्रभाव देने वाला है। कन्या वालों के लिए सूर्य जो है वो द्वादश भाव के स्वामी है, दशम भाव में आ रहे हैं, दशमेश भाग्येश के साथ युति बना रहे हैं। अब यह जो कॉम्बिनेशन है यह अगर आप दूर जाएंगे तो यह लाभकारी होगा। इस समय अगर आपको कहीं ट्रांसफ़र मिल रहा है तो वह आपके लिए भाग्योदय कराने वाला होगा। यात्राएं लाभकारी होंगी, यात्राओं से आनंद मिलेगा। थोड़ा बहुत कार्य व्यापार के कारण यात्राएं भी संभावित हैं।
मान पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं। कार्यस्थल पर आपका दबदबा और बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लोग आपको मान और सम्मान देंगे। घर से दूर जाने की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। ज़मीन जायदाद में खरीदने से अधिक, अगर सूर्य का इस समय प्रभाव चल रहा हो, खरीदने से अधिक बेचने से लाभ होगा। अगर उसके काम में हो तो, बेचना चाहते हो तो। तुला वालों की बात करूं तो यह आय स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान पर इस समय गोचर कर रहे हैं, भाग्येश के साथ और लग्नेश के साथ। यह युति भी धन और करियर के दृष्टिकोण से ज़बरदस्त है। अभी तक जितनी जगह पे आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ वो धन और करियर को ही प्रभावित करते हुए आ रहे हैं। एक जगह जो है सिंह वाले, मिथुन वाले में जो है वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन बाकी जगहों पर यह धन और करियर को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ भी धन के मामले में ही कहीं से रुके हुए आय के प्राप्त होने की ज़बरदस्त संभावना बनेगी। इस समय कहीं आप कहीं स्टॉक में, शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसी जगहों पे जहाँ भाग्य का साथ अधिक होता है, भाग्य और थोड़ी बुद्धि दोनों का साथ होता है, इसमें ज़बरदस्त इस समय सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, सामाजिक जीवन में आपकी वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने की और पैतृक संपत्ति से लाभ होने की ज़बरदस्त संभावना इस समय आपके लिए बन रही है। मित्रों में आपका प्रभाव रहेगा और आपसे दूसरों को लाभ इसमें अधिक होगा। तो कुल मिलाकर के तुला वालों के लिए भी ये युति अच्छी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए पहले ही ग्रह गोचर ठीक नहीं थे, अन्य ग्रह भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। लग्नेश वैसे ही छठे भाव में चल रहे हैं। अब दशमेश भी आ गए अष्टम भाव में, अष्टमेश के साथ, सप्तमेश के साथ। सावधान रहिए थोड़ा कार्यस्थल पर। अचानक कार्य व्यापार में हानि, उतार चढ़ाव, कुछ लोगों के लिए अचानक नौकरी छूटने की संभावना यह स्थिति उत्पन्न करेगी। अगर इस समय प्रमोशन मिलने की संभावना अब बन रही है या थी अगर उसका, तो उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अब पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य ठीक जगह पर है नहीं और शनि की सीधी दृष्टि है, तो यह पैतृक संपत्ति के लिए ठीक नहीं है, उसमें हानि की संभावना। और पिता के साथ वैचारिक मतभेद या पिता के कारण कष्ट या पिता को कष्ट, कुछ न कुछ वहाँ कुछ न कुछ परेशानी होने की संभावना जो है वो बन रही है। तो कुल मिलाकर के, और खुद के स्वास्थ्य के लिए भी यह ठीक नहीं है, यह गोचर खुद के सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक वालों के लिए, जबकि सूर्य बहुत योगकारी ग्रह हैं यहाँ पर और परम मित्र भी हैं लग्नेश के, लेकिन सूर्य का जो यह गोचर है यह ठीक प्रभाव देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों। धनु वालों के लिए सूर्य का गोचर अभी तक ठीक नहीं चल रहा था। सूर्य भाग्येश हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लग्नेश के परम मित्र हैं और यह आ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। निश्चय ही कार्य व्यापार में भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होने की संभावना बनेगी। इस समय आपके व्यापारिक स्थिति को यह बढ़ाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य और जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने वालों को विशेष सहयोग देंगे। अगर जो लोगों का विवाह इस समय होता है, विवाह होने की संभावना इस समय प्रबल बनेगी बहुत से लोगों के लिए, वह भाग्य को खोलने वाला होगा। परमानेंट कुंडली में भी ऐसा योग होना चाहिए, केवल अभी गोचर से नहीं। गोचर में तो कुछ समय के लिए, गोचर का प्रभाव कुछ समय के लिए, अस्थायी कुंडली में है तो अस्थायी प्रभाव। तो अगर गोचर में प्रभाव है तो यह कुछ समय के लिए साझेदारों के कारण, जीवन साथी, जीवन संगिनी के कारण आपके भाग्य को खोलने वाला हो जाएगा, कुछ समय अगर उनके साथ काम करते हैं तो। लेकिन यह कुछ समय के लिए, वह परमानेंट कुंडली में खराब भाव में होंगे तो जो अस्थायी प्रभाव आएगा वो खराब आएगा, क्षणिक प्रभाव सुखद होगा। अस्थायी कुंडली में भी ऐसी स्थिति है और गोचर में है तो जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा अगर इस समय जो है वो उनकी दशा अंतर्दशा चली। तो कुल मिलाकर के कार्य व्यापार को बढ़ाने वाला जीवन साथी या जीवन संगिनी थोड़ी हावी रहेंगे अगर आपकी खुद की धनु लग्न है तो, और उसके सामने थोड़ा आपको झुकना पड़ सकता है। लेकिन यह कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से भाग्योदय कराने वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। एक से अधिक स्रोत उत्पन्न होंगे और काम में विस्तार होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके विस्तार में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। शुभ स्थिति बना रहे हैं। मकर वालों के लिए जो है वो अष्टमेश हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्नेश के परम शत्रु हैं, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति है नहीं यहाँ पर। छठे भाव के स्वामी के साथ युति बना रहे हैं। धन खर्च होगा आपका स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में, शत्रुओं के ऊपर आपका धन और समय खर्च होगा और स्वास्थ्य को भी आपको बेहतर रखने की सलाह दी जाती है। अनावश्यक की यात्राएं और यात्राओं में कष्ट का योग यहाँ पर यह सूर्य बनाएंगे। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है वो कष्ट से प्रभावित हो सकता है, तो अपने सेहत का ध्यान रखें, अनावश्यक की चीज़ों में न उलझें। बहुत से लोगों को सरकारी कामों में या सरकार के अधिकारियों से कोप भाजन का शिकार होना पड़ सकता है। थोड़ा सा अगर फाइनेंस अकाउंट से संबंधित आपका काम है तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह गोचर ठीक नहीं है मकर वालों के लिए। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो यह पंचम भाव में गोचर हो रहा है। सप्तमेश का पंचमेश के साथ, पंचम भाव में शुक्र के साथ युति, भाग्येश के साथ, जबरदस्त
स्थिति उत्पन्न होगी। दो चीज़ों को प्रभावित करेगा, एक कार्य व्यापार, निर्णय शक्ति, शिक्षा में ज़बरदस्त सफलता, तर्क शक्ति बहुत अच्छी, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव माइंड, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी इस समय क्योंकि दिमाग बहुत फ्रेश रहेगा, अच्छे डिसीजंस लेंगे, आय में वृद्धि के संकेत मिलेंगे। दूसरा जो है वो प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों का अगर विवाह करना चाहते हैं, हालांकि विवाह में तो बाधा आएगी शनि की दृष्टि के कारण, लेकिन प्रेम संबंध बहुत प्रगाढ़ हो सकता है। बौद्धिक होगा, बौद्धिक स्तर पर होगा, भावनात्मक नहीं होगा, बल्कि सोच समझ करके और एक दूसरे को लॉजिकली परख करके यह संबंध बनेगा। तो इस समय मुझे लगता है कि अगर जिनका प्रेम संबंध बने वो स्थिरता उसमें अधिक होगी क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा होगा और भावनात्मक अप्रोच कम होगा। तो यह उस दृष्टिकोण से अच्छा है। कुल मिलाकर के सूर्य का यह गोचर कुंभ वालों के लिए योगकारी है और अच्छा परिणाम देने की ओर उद्यत है। मीन वालों के लिए छठे भाव के स्वामी हैं और आ रहे हैं चतुर्थ भाव में। जमीन जायदाद लेना चाह रहे हैं, उसके लिए कर्ज लेना चाह रहे हैं, तो यह योगकारी स्थिति है। आपको धन आ जाएगा, मिल जाएगा, प्रयास करेंगे मिल जाएगा। दूसरी बात, कर्ज देना किसी को, कर्ज अगर किसी को देंगे तो वो जल्दी मिलेगा नहीं और आप परेशान होंगे। तीसरी स्थिति यह दिख रही है कि यह स्थान परिवर्तन का योग बना रहा है, कहीं दूर जाने के लिए। पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है। पारिवारिक जीवन में कोई, हालांकि और ग्रह भी हैं, बुध यहाँ पर ठीक है लेकिन शुक्र ठीक नहीं है, तो शुक्र की युति और सूर्य की युति माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी बहुत लोगों को। और घर परिवार के पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कष्ट, थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। घर से दूर जाने की स्थिति बहुत से लोगों के लिए बन सकती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा दबाव प्रभाव रहेगा आपका, लेकिन कुल मिलाकर के सूर्य की यह युति शुभ प्रभाव देती हुई मीन वालों को दिखाई नहीं दे रही है। तो यह था सूर्य के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।